हाउस होल्ड के जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था हाउस होल्ड क्यूएल मेथड। हाउस होल्ड क्यूएल मेथड क्या था, उसका एल्गोरिथम क्या था, हम कैसे फाइंड करते हैं कि उसके लिए ज़रूरी था कि जो हमारे पास जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स वो किस में होनी चाहिए, ट्राई डायगोनल फॉर्म में होनी चाहिए। अगर वो ट्राई डायगोनल में नहीं है तो फिर हम क्या यूज करते थे, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मेथड हमने यूज किया था। जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स थी स्क्वायर मैट्रिक्स, उस पर जब हाउस होल्ड हमने लगाया तो वो मैट्रिक्स ए किस में ट्रांसफॉर्म हो गई, सिमिलर टू ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। अब हाउस होल्ड मेथड क्या है कि अगर हमारे पास सपोज करें एक कोई मैट्रिक्स है तो हम क्या करेंगे, ए न्यू इक्वल टू पी ट्रांसपोज ए पी। ए क्या था, जो गिवन मैट्रिक्स थी। पी क्या है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, पी ट्रांसपोज और पी इनवर्स बराबर होते हैं, तो इसके लिए हमें इनवर्स फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हम लगाते हैं। अब ये क्या होता है, सिमिलर टू दिस मैट्रिक्स ए न्यू। अगेन दिस इज पी एंड पी ट्रांसपोज। तो हम पी मैट्रिक्स कैसे फाइंड करें, पी मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं पी इक्वल टू आई। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस टू डब्ल्यू डब्ल्यू ट्रांसपोज ओवर नॉर्म टू नॉर्म स्क्वायर। ठीक, अगेन व्हाट इज डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या होता है, ये रो होती है जो मैट्रिक्स ए की। कौन सी रो, kth रो। मीन्स हम स्टार्ट हमेशा करेंगे लास्ट रो के साथ। जो ऑर्डर होगा, अगर 4x4 है तो हम फोर्थ रो लेंगे। अगर फोर्थ रो में कहाँ तक लेंगे, फोर्थ रो के -1 कॉलम तक, एक एलिमेंट छोड़ के, और माइनस करेंगे उसमें से एस, और बाकी जो एलिमेंट होगा वो क्या होंगे, वो जीरो हो जाएंगे। जाहिर है अगर हम फोर्थ रो सपोज करें तो एलिमेंट क्या 1 2 3, तो फोर्थ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड अगेन वी के क्या है, रो को शो कर अगर कंप्लीट रो है तो। और अगेन यहाँ पे जो माइनस एस है, तो एस कैसे फाइंड करेंगे, प्लस और माइनस रेडिकल फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर जो रो हमने डब्ल्यू में ली थी, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर, अप टू ए के ए स्क्वायर के -1। मीन्स जो केथ रो की एक लास्ट वाला एलिमेंट छोड़ के उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें एस मिलेगा। अब एस में क्या होता है कि क्या इसकी वैल्यू कौन सी ले, पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले। तो वो क्या करेंगे, हम इसको क्या करते हैं, जो ये एलिमेंट है ए के -1, उससे माइनस एस करके भी देखेंगे और प्लस एस करके भी देखेंगे इन एब्सोल्यूट वैल्यू। जिस पे वैल्यू ज्यादा मैक्सिमम होगी वो हम एस लेंगे, वो डिपेंड करेगा इस वैल्यू पे। ठीक है, अब ये प्रोसीजर है और इस पे लगाएंगे, और ये कि अगर 4x4 है, 4 से स्टार्ट करेंगे 4 3 2 तक, तो हमें क्या होगी, जो ए होगी मैट्रिक्स वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी ए न्यू में, और वो न्यू क्या होगा, वो ऑर्थोगोनल और ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स होगा। सही है, अगर मैट्रिक्स ऑलरेडी ट्राई डायगोनल में है तो फिर ये स्टेप हाउस होल्ड वाला हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट आ जाएंगे यहाँ पे। वंस द मैट्रिक्स here, once the matrix is tridiagonal form, the next step to apply QL method in order to reduce the trigonal form to a main diagonal. The diagonal element of diagonal matrix will represent eigenvalues. The matrix T old is factored into lower rectangular. जैसे हमने इस A ओरिजिनल मैट्रिक्स को हाउस होल्ड यूज करके ट्राई डायगोनल में कन्वर्ट किया, तो उस मैट्रिक्स को हम T कहेंगे, और फिर उसको फैक्टर करेंगे हम Q और L में। Q क्या होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। L क्या होती है, लोअर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद इसको हम फैक्टर करेंगे। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि फैक्टर कैसे होंगे, जो हमें T से L मिलेगा, L कैसे मिलेगा, जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है जो हमने डिस्कस की थी, अब वो क्या है, S2 S3 अप टू Sn।
का ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे टी से। टी कहाँ से मिला? टी जो हाउस होल्ड से मिला। अगर हाउस ट्राई डायगोनल होगी तो ओरिजिनल जो ए होगा वो टी होगा, तो हमें लोअर ये एल मिल जाएगा। मीन्स अगर सपोज करें एस फोर को मल्टीप्लाई करेंगे टी के साथ, देन एस थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे इस रिजल्ट के साथ, देन एस टू को करेंगे तो एल मिल जाएगा। इसी तरह से क्यू क्या होगा, इनका क्या होगा, ट्रांसपोज लेंगे, क्योंकि एक्चुअली इसका इनवर्स लेते हैं तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो ये सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ पे यूज हुई थी, तो हमें क्यू मिल जाएगा। वंस अगर हमें ये मिल गया क्यू एंड एल, तो हम चेक करेंगे क्यू और एल को मल्टीप्लाई करके तो वाकई में टी आ रहा है। अगर टी आ रहा है तो इट मीन्स हमने फैक्टराइजेशन सही की है। अब टी टू फाइंड करने के लिए क्या है, हम रिवर्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मीन्स टी टू बराबर है, वैसे हम क्यू एल के करते हैं, अब क्या होगा, एल मल्टीप्लाई बाय क्यू, तो हमें क्या मिल जाएगा, टी टू मिल जाएगा। जब टी टू मिल जाएगा तो अगेन उसकी फैक्टराइजेशन पर करेंगे क्यू और एल में, फिर क्यू एल चेक करेंगे, अगर वो सही है तो फिर हम क्यू थ्री फाइंड करेंगे। तो क्यू थ्री कैसे होगा, अगर रिवर्स मल्टीप्लीकेशन होगी, ऐसे हम करते जाएंगे जब तक ये ट्राइगोनल ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी डायगोनल मैट्रिक्स में, या इसके एलिमेंट जो है नियर ऑफ डायगोनल एलिमेंट नियर टू जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये स्टेप्स थे क्यू एल मेथड में। दूसरा हमारे पास मेथड है सेम आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए, हाउस होल्ड क्यू आर मेथड। House QL method can this method is used to find eigenvalue of system when the square matrix which describe the system is unsymmetrically. Before this method can be used, the matrix must be reduced to combination of tridiagonal and upper trigonal form with one more diagonal below the main diagonal. तो ये जो हमारे पास जो मैट्रिक्स है ए, जब उस पे हम यूज करेंगे क्यू आर मेथड या हाउस होल्ड क्यू आर मेथड, उसके लिए हमारे पास जरूरी क्या है, बिफोर दिस मेथड कैन बी यूज द मैट्रिक्स मस्ट बी रिड्यूस टू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राई डायगोनल एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको जो हम कन्वर्ट करेंगे, जो उसको हम फैक्टर करेंगे मैट्रिक्स ए को, वो किस में होगा, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होगा और एक दूसरा हमारे पास क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में होगा। मगर इसके लिए क्या है, मैट्रिक्स क्यू आर के लिए जरूरी हो वो हेजनबर्ग फॉर्म में हो, अपर हेजनबर्ग फॉर्म में हो। अब अपर हेजनबर्ग फॉर्म कौन सा है, वो ये फॉर्म है। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विथ, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है हमारे पास क्या, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसके ऊपर वाले एलिमेंट सारे जीरो होते हैं और नीचे वाले एलिमेंट सारे, ऊपर वाले एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं, नीचे वाले जीरो होते हैं। मगर अगर जो अपर डायगोनल मैट्रिक्स है उसके नीचे वाले कॉलम में अगर एक और डायगोनल आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, अपर डायगोनल तो होती है मगर इसको हम कहते हैं अपर हेजनबर्ग फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, and it is achieved by applying householder method to non-symmetric square matrix। तो वहाँ पे जो पीछे जो मैट्रिक्स थी जो हमें क्यू एल लगाया, वो एक्चुअली वो मैट्रिक्स कौन सी सिमेट्रिक होती है, मगर क्यू आर किस में लगता है, नॉन सिमेट्रिक पे। और जो नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसको अगेन हेजनबर्ग हाउस होल्ड लगा के उसको हेजनबर्ग में चेंज करेंगे, अपर हेजनबर्ग में। अगर वो चेंज हो जाएगी अपर हेजनबर्ग में, तो अपर हेजनबर्ग का ये स्ट्रक्चर होता है ए आई जे जीरो के बराबर होता है फॉर आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे प्लस टू। मीन्स जो ए के सबस्क्रिप्ट है आई और जे, जो उसमें क्या होगा, जब आई सपोज करें वन है हमारे पास और जे क्या है, जे थ्री है, तो इट मीन्स वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या थ्री, थ्री अब क्या है, जे प्लस टू है, मीन्स आई की वैल्यू किससे ज्यादा है, जे प्लस टू से ज्यादा है, तो वो सारी इंट्रीज जीरो होंगी और बाकी जितनी भी इंट्रीज बची है वो क्या होगी हमारे पास, वो नॉन जीरो इंट्रीज होंगी। जैसे सपोज करें यहाँ पे, अब इसका सबस्क्रिप्ट क्या है, ए थ्री वन। अब ए थ्री वन, अब आई की वैल्यू क्या है, थ्री। अब ये ग्रेटर किसके, अब आई जे की वैल्यू वन प्लस टू, टू की वैल्यू क्या है,
तो इट मीन्स आई ग्रेटर हो जाएगा किसके, जे प्लस टू के। मीन्स जहाँ पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, आई इज ग्रेटर देन जे प्लस टू, वहां पे जीरो होगी, और अदरवाइज बाकी जो है ना वो जीरो नहीं होगी। Tier once in the upper Heisenberg form, the matrix A is factored into upper rectangular and orthogonal matrix। पहला स्टेप क्या है, हम जो नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी उसको कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे हाउस होल्ड के थ्रू हेजनबर्ग फॉर्म में, हेजनबर्ग फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स में। जब वो हो जाएगी तो फिर हम उसको फैक्टर करेंगे इनटू इसमें अपर टेंगुलर एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में बाय यूजिंग सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स टू दैट यूज इन क्यूएल मेथड। जैसे क्यूएल में की थी, क्यूएल में हमने क्या था, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी उसको हमने ट्राई डायगोनल में कन्वर्ट की थी और वो सिमेट्रिक थी। Here when the factor is completed into Q orthogonal matrix into R upper triangular matrix form, a reverse multiplication RQ is performed in order to get reduced matrix which is similar to the original matrix A। ठीक है, पहले हम जब कन्वर्ट करेंगे इसको Q और R में, तो चेक करेंगे कि इसके फैक्टर सही है, क्यू आर को मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट ए आना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट इटरेशन फाइंड करने के लिए हम रिवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे जैसे क्यू एल में किया था, तो हमें सेकेंड इटरेशन मिल जाएगी। और ये प्रोसीजर हम क्या करेंगे, रिपीट करते जाएंगे जब तक हमें डिजायर एक्यूरेसी नहीं मिल जाती, जब तक हमें ऑफ डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं मिल जाते, नियर टू जीरो नहीं मिल जाते। The main diagonal of such matrix represent the eigenvalue of the system. The iterative transformation can be described in the following equation। ठीक है, हम क्या करेंगे, ए जो ओल्ड है इस पे देखेंगे हेजनबर्ग में तो हाउस होल्ड नहीं लगाएंगे। अगर ये हेजनबर्ग फॉर्म में नहीं है तो इसको पहले क्या करेंगे, हम हाउस होल्ड लगा के हेजनबर्ग में करेंगे। हेजनबर्ग मैट्रिक्स में आ गया, फिर इसको हम फैक्टर करेंगे क्यू और आर में, क्यू के ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से, आर अपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से। ठीक है, ये दोनों मिल गए एक दफा। तो अब हमने चेक भी कर लिया कि प्रोडक्ट इसके बराबर है। अब न्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसका रिवर्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे। रिवर्स मल्टीप्लीकेशन मींस आर और क्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्यू और आर और क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए न्यू मिल जाएगा। ए न्यू कैसे मिलेगा, ये रहा कि आर और, ठीक है, तो आर और क्यू मिल गया, तो ये फिर हमें न्यू ए मिल गया। अब न्यू ए के अगेन हम आर और क्यू फाइंड करेंगे। अब इसमें क्या है कि हम फैक्टोरियल से जब करेंगे, जैसे लास्ट टाइम क्यू और एल फाइंड किया, तो यहाँ पे एल आर कैसे मिलेगा, एल मिलेगा कि हम जो प्रोडक्ट ए जो मैट्रिक्स है गिवन, उसको हम प्रोडक्ट क्या करेंगे, एस वन ट्रांसपोज एस एन माइनस टू ट्रांसपोज एस एन माइनस वन ट्रांसपोज। ये जब ट्रांसफॉर्मेशन पहले एस बनाएंगे, एस बना सेम बनेगी जैसे हमने क्यू एल मेथड में बनाया था। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा और मिल जाएगा। अगेन ये सेम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जब हमें आर और क्यू मिल जाएगा, फिर यही प्रोसीजर होगा, फिर रिवर्स मल्टीप्लाई करते जाएंगे और तो हमें रिजल्ट मिलता जाएगा। अब ये नोट इज अपर हेजनबर्ग मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स इज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स व्हिच इज इनलाइट द एक्स्ट्रा एलिमेंट बिलो द main diagonal element in upper Heisenberg matrix in order to get upper triangular matrix for matrix of size n, the number of transformation मैट्रिक्स एस रिक्वायर्ड इज एन माइनस वन। अगर हमारे पास मैट्रिक्स साइज क्या है, एन है, सपोज करें 3 है, तो नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस एस रिक्वायर्ड वो कितनी होगी, 3 माइनस 2 मीन्स 2 चाहिए होंगी हमें। द ट्रांसफॉर्मेशन इज फॉर्म इज एन आइडेंटिकल मैनर, वो सेम ऐसे ही बनेगी जैसे हमें क्यू और एल में बनी थी, विद एक्सेप्शन दैट बी के वैल्यू, मगर इसमें क्या है, जो हमारे पास बी के की वैल्यू है, b की वैल्यू यूज व्हेन evaluate cos थीटा के एंड sin थीटा के इज द वैल्यू दैट बिलो द a के। ठीक है, जो b के की वैल्यू है, जो हमने cos थीटा एंड sin थीटा इज द वैल्यू दैट बिलो द a के, दिस इज एक्चुअली वैल्यू बीइंग इनहेलेट द वैल्यूज ऑफ cos के एंड sin के। अब cos थीटा के कैसे फाइंड करेंगे, a के ओवर रेडिकल b के स्क्वायर प्लस a के स्क्वायर,
एंड साइन थीटा के, और साइन थीटा के कैसे फाइंड करेंगे, बी के ओवर ए रेडिकल बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, where AK is diagonal element and BK is element directly below the AK. ठीक है, AK क्या है, डायगोनल एलिमेंट होगा, और BK क्या होगा, AK के बिल्कुल बिलो होगा ए सीन दिस मैट्रिक्स ए, और ये मैट्रिक्स ए है हमारे पास, ये अपर हेजनबर्ग में है। तो अपर हेजनबर्ग में जब हम साइन थीटा के और कॉस थीटा करेंगे तो डायगोनल वाली ए के लेंगे और बी के क्या लेंगे, जो डायगोनल के बिल्कुल नीचे होगी। The process used to formulate the upper triangular matrix to be multiply S1 transpose 3 using the element from A to evaluate cos theta and sin theta. The result is denoted by A dash and then multiply by S2. ठीक है, अब ये सेम है जैसे हम जैसे हमें फाइंड करना होगा अपर ट्रायंगुलर फॉर्म, तो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म के लिए ये यूज करेंगे, क्या करेंगे, पहले S1 ट्रांसपोज को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन एस माइनस टू ट्रांसपोज को सिक करेंगे, जब ट्रांसफॉर्मेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आर मिल जाएगा, फिर जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्यू ट्रांसपोज मिल जाएगा। ठीक है, ये जब एक दफा हमने क्यू और आर फाइंड कर दिया, फिर उसको रिवर्स मल्टीप्लीकेशन से हमें नेक्स्ट स्टेप मिलेगा। ठीक है, आफ्टर ईच रिवर्स मल्टीप्लीकेशन आर क्यू द न्यू मैट्रिक्स फॉर्म must be factorized in new upper triangular and orthogonal matrix using the outlet. अब ये देखें प्रॉब्लम, अब देखें find the eigenvalue of system given matrix A which describe the system equation using QR method। अब ये क्या 3x3 मेथड है। the first step, अभी क्योंकि हेजनबर्ग में नहीं है तो उसमें पहला स्टेप क्या होगा, हम इसको अप्लाई करेंगे, हम क्या करेंगे, हेजनबर्ग फॉर्म इसको अप्लाई करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास है इसमें को हेजनबर्ग यूज करके इसको हम हाउस होल्ड यूज करके इसको हेजनबर्ग में लाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई हाउस होल्ड मेथड टू गेट ए इनटू अपर हेजनबर्ग कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें क्या n-2 इटरेशन विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दिस। अब इसमें ऑर्डर क्या 3/3 है, तो 3-2 मीन्स हमें क्या चाहिए होगा, हमें सिर्फ एक इटरेशन चाहिए होगी इसको कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब हेजनबर्ग के लिए क्या है, पहले हम p फाइंड करेंगे और w क्या होगा, w ये होगा हमारे पास 1 और 8 और माइनस s, और s क्या होगा, प्लस और माइनस रेडिकल 1 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। ठीक है, के क्या है, के इज रो मैट्रिक्स, ए बीइंग रिफ्लेक्टेड, वी के ये क्या रो वेक्टर है, और स्टार्ट विथ के इक्वल टू एन एंड डिक्रीज अंटिल के इक्वल टू 2 के 3 है। तो हमारे पास W क्या मिलेगा, ये मैंने आपको बता दिया 1 and 4, और W अब ये जो 8.6 है ये हम 8 करके देखेंगे कहाँ पे वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो वो वहां से हम W लेंगे। ठीक है, अब पॉइंट 8.06 chosen so that absolute value of appropriate value W will be maximum, जहाँ पे मैक्सिमम होगा वो वैल्यू हम ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देन जो हमारे पास पी मैट्रिक्स फाइंड करनी है उसका ये फॉर्मूला है, देन पी W1 W2 ट्रांसपोज हमने जो फाइंड किया, इन दोनों को प्रोडक्ट किया तो हमें 2/, यहाँ पे एक मैट्रिक्स मिल गई 3/3 की। अगेन W1 का 2 नॉर्म किया और उसको स्क्वायर किया, तो 2 नॉर्म का मतलब क्या होता है, हर एलिमेंट को हम स्क्वायर करते हैं और वो रेडिकल में होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, रेडिकल फिनिश हो जाएगा। तो P1 जो मैट्रिक्स हमें ये मिल गई। ठीक है, इसको जब ये पी मैट्रिक्स मिल गई तो अब हम इसको क्या करेंगे, ए न्यू इक्वल टू P1 ट्रांसपोज ए ओल्ड P1, ए मींस जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी हमारे पास, ये हमने प्रोडक्ट की, इसको जो सिंपल प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें ए मैट्रिक्स न्यू मिल गई है। अब देखें ये मैट्रिक्स क्या है, ये डायगोनल में है एलिमेंट और एक डायगोनल के नीचे है, तो इसके नीचे 0 है, ये अपर हेसनबर्ग में आ गई, और हेसनबर्ग में कितने स्टेप में आई, एक ही स्टेप में आई, क्योंकि हमें फार्मूला क्या है S-2 करेंगे। अब हेसनबर्ग में आने के बाद हम इसको QR करेंगे, QR फैक्टराइजेशन करेंगे। तो QR में तोड़ने के लिए अब सपोज करें इस मैट्रिक्स को हम H कर देते हैं, क्योंकि हेजनबर्ग है तो H नाम अच्छा लग रहा है, तो हेजनबर्ग में करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको फैक्टर्स करें, इसमें Q और R में, तो R कैसे मिलेगा, पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाए,
और ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कहाँ तक बनेगी, n-1 तक बनेगी। n-1 मीन्स S2 और S1 दो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि n के 3 है ऑर्डर। तो और क्या होगा हमारे पास, S2 ट्रांसपोज इंटू S1 ट्रांसपोज इंटू H। तो पहले S1 ट्रांसपोज फाइंड करें, उसको H के साथ मल्टीप्लाई करें, देन S2 ट्रांसपोज करें और H के इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो S1 क्या होगा, सेम cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा 1 cos थीटा 1, बाकी एलिमेंट क्या होंगे, 1 होंगे। तो cos थीटा, यहाँ cos थीटा 1 cos थीटा 2 किसके बराबर होगा, फॉर्मूला जो अभी लिखवा है, A1 अपॉन रेडिकल B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो अब ये हमारी जो मैट्रिक्स है, अब इसमें हमारे पास A1 क्या है, A1 ये 0.68, ठीक है। और B क्या होगा, इसके नीचे वाला ये B है। ये दोनों की वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट की, तो हमें cos थीटा 1 और cos की वैल्यू मिल गई। तो उसको ट्रांसपोज किया तो S1 ट्रांसपोज मिल गया। अब हमने S1 ट्रांसपोज को H के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, H सपोज करें नाम दें या ना भी दें, तो दोनों को प्रोडक्ट किया तो ये रिजल्ट मिली। अगेन हम S2 फाइंड करेंगे, S2 में क्या हुआ, आपके 2 है तो ये यहाँ पे आ जाएंगे। तो cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा, sin थीटा एंड cos 3 थीटा। तो अब इसमें अगेन अब हमारी मैट्रिक्स ये है। अब इसमें हम cos 2 का फॉर्मूला सेम होगा, A2 होगा। अब A2 कौन सा है हमारे पास, ये है 0.26 और B2 ये होगा इसके नीचे वाला। तो ये दोनों की वैल्यूज हमने की तो वो हमें S2 ट्रांसपोज मिल गया। अब S2 ट्रांसपोज को हमने अगेन किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो इसका ये रिजल्ट आया H डैश का, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया, जो देखो फाइनल रिजल्ट आई अपर टेंगुलर में आ गई। डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट जीरो है और ऊपर नॉन जीरो है। हमें यहाँ से क्या मिल गया, एक्चुअली आर मिल गया। अब आर तो मिल गया, अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फाइंड करें। अब ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, दो है, S1 S2। अब इनको हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्यू ट्रांसपोज मिल जाएगा। अगर इनको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो, अगर आप सिंपल क्यू चाहिए तो आप ट्रांसपोज वाले ना करें। तो ये क्या होगा, S2 मल्टीप्लाई बाय S1 ट्रांसपोज, दोनों पीछे जो मैट्रिक्स बनाई है तो हमें Q मिल गई। अब ये मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। हम चेक भी कर सकते हैं ऑर्थोगोनलिटी की प्रॉपर्टी। तो उसमें क्या होता है, Q ट्रांसपोज और Q दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो ये Q ट्रांसपोज। अब नाउ चेक, नाउ चेक इस परफॉर्म। अब Q और R को मिल गया, अब हमने मिस्टेक तो नहीं की। तो हम जो H है इसको QR में लिखें, दोनों को प्रोडक्ट करके देखें, सेम हमारा H आ रहा है जो ओरिजिनल था, आ रहा है तो ठीक है। अब हम सेकंड जो H न्यू फाइंड करेंगे, तो अब इसकी प्रोडक्ट रिवर्स प्रोडक्ट करेंगे। QR था, अब RQ करेंगे। जब RQ किया, अब ये जो मैट्रिक्स मिली है न्यू H मिल गई। अब ये न्यू H मिली, अब इसको अगेन फैक्टर करेंगे Q और R में। क्यू और आर में कैसे करेंगे, सेम आपको पता है, आर कैसे फाइंड करें, क्यू कैसे फाइंड करें। जब ये दोनों कर देंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, न्यू, अगेन न्यू एच मिल जाएगा। अगर न्यू एच जो मिलेगा उसको अगेन हम रिवर्स प्रोडक्ट करेंगे तो हमें और नई इटरेशन मिल जाएगी, और उसको हम कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक हमें डिजायर एक्यूरेसी ना मिले, ठीक है। ये मेथड था क्यू आर का। अगर कुछ पूछना हो तो इसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये बहुत आसान मेथड है। इसमें एक पहला स्टेप क्या है, जो मैट्रिक्स ए होगा वो नॉन सिमेट्रिक होगा, उसको हम कन्वर्ट करेंगे अपर हेजनबर्ग फॉर्म में। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हम क्या करेंगे, हाउस होल्ड लगा के इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे अपर हेजनबर्ग मैट्रिक्स में। उसमें कितने स्टेप लगेंगे, n-2 स्टेप्स लगेंगे। उसके बाद जब मैट्रिक ओपन हेजनबर्ग में आ जाएगी तो उस मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट करेंगे, उसको फैक्टर करेंगे किसमें, क्यू और आर में। आर कैसे फाइंड होगा और एस कैसे फाइंड होगा, उसके दोनों के फॉर्मूले यहाँ पे ये गिवन है। जब दोनों के मिल जाएंगे और प्रोडक्ट चेक करेंगे सही है, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेशन फाइंड करने के लिए हम, अच्छा एस और ट्रांसफॉर्मर मैट्रिक्स तो पता है कि कैसे हम फाइंड करेंगे उसके एलिमेंट। फिर रिवर्स प्रोडक्ट करेंगे क्यू और आर को, तो हमें न्यू एच मिल जाएगा। तो फिर न्यू एच में अगेन हम उसको फैक्टराइज करके स्टेप चेक करते रहेंगे, कंटिन्यू करते जाएंगे, कहाँ तक, जब तक ऑफ डायगोनल एलिमेंट हमारे बिल्कुल स्मॉल हो जाए, बिल्कुल छोटे हो जाए, तब तक हम ये कंटिन्यू करते जाएंगे।